हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हमें दो और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, ब्लॉक और ब्लॉक के ऊपर ही बेस्ड। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक दीवार है, वॉल, और ये एक स्मूथ टेबल है। ठीक है, स्मूथ टेबल के इस कॉर्नर पे यहाँ पे एक आइडियल स्टेशनरी पुली लगी हुई है। स्मूथ टेबल पे मैंने 3 kg के ब्लॉक को रख दिया, 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया। एक और आइडियल स्टेशनरी पुली इस दीवार से लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से यूज की गई है। सेकंड मासलेस स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से यूज की गई है, जो कि आइडियल स्टेशनरी पुली के ऊपर से होती हुई फाइनली 5 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। यहाँ पे सभी सरफेसेस स्मूथ हैं, कहीं पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। तो फाइंड आउट क्या करना है, इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन और इन दोनों ही रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इस रस्सी को भूल जाओ। मान लो ये रस्सी ना होती तो 3 kg ब्लॉक और इस स्मूथ टेबल के बीच में स्लीपिंग हो जाती, क्योंकि टेबल क्या है, स्मूथ है। अगर ये रस्सी नहीं होती, 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट कर जाता इस स्मूथ टेबल पे। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट केस में ये रस्सी है, तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन जरूर आएगी, ये रस्सी छलावा नहीं होगी। इस प्रेजेंट केस में इस रस्सी में टेंशन जरूर आएगी। ये कैसे पता चला, मान लो अगर ये रस्सी नहीं होती, 3 kg ब्लॉक और स्मूथ टेबल के बीच में स्लिपिंग हो जाती, मतलब 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट कर जाता। मतलब अगर ये रस्सी नहीं होती तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहता, क्योंकि टेबल क्या स्मूथ है। अब प्रेजेंट केस में ये रस्सी है, तो इसमें पक्का टेंशन आएगी, इस रस्सी में पक्का टेंशन आएगी। मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T1। ठीक है, 5 kg ब्लॉक पे mg फोर्स 50 न्यूटन आएगा, और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सभी सरफेसेस स्मूथ है, तो इस प्रेजेंट केस में भी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे तो रहेगा नहीं। 5 kg ब्लॉक मान लो नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, तो 3 kg ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट होगा, क्योंकि 3 kg और 5 kg ब्लॉक एक रस्सी से ही तो बंधे हुए हैं। इस 5 kg ब्लॉक जितना नीचे आएगा, 3 kg ब्लॉक इस स्मूथ टेबल पे उतना ही नहीं चलेगा क्या, बिल्कुल। अब देखो 3 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक भी इस रस्सी से बंधे हुए हैं। 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में जितना चलेगा, 2 kg ब्लॉक भी तो उतना ही चलेगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन लेफ्ट में ए होगा। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस रस्सी में टेंशन T2 फाइंड आउट करनी है, और इस रस्सी में टेंशन T1 फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो तीनों ही ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, क्या है, सेम ए। इसीलिए मैं इस कॉमन एक्सेलरेशन ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा इस पूरे सिस्टम पे, जिस सिस्टम में तीनों ब्लॉक शामिल है, 2 kg का ब्लॉक, 3 kg का और 5 kg का। तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है ना ए, तो ये तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑन दिस कंप्लीट सिस्टम। जिस सिस्टम में ये तीनों ब्लॉक शामिल है, नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो कितना आएगा, 50। ये T2 से ये T2 कैंसिल, ये T1 से ये T1 कैंसिल, क्योंकि ये T2 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, ये T2 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है। तो ये T2 से ये T2 कैंसिल, इस T1 से ये T1 कैसे कैंसिल, क्योंकि ये T1 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, ये T1 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है। तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग केवल 50 न्यूटन आया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ दी सिस्टम। 3 और 2 5 और 5 10 kg। तो ये आ गया कॉमन एक्सेलरेशन ए की वैल्यू 10 5 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो
मुझे इस रस्सी में टेंशन T2 और इस रस्सी में टेंशन T1 भी फाइंड आउट करनी है। सभी सरफेसेस स्मूथ हैं। 2 केजी का बॉटम, 3 केजी ब्लॉक का अपर सरफेस भी स्मूथ है, 3 केजी ब्लॉक का बॉटम, और ये हमारी स्मूथ टेबल भी स्मूथ है। तो यहाँ पे 2 केजी और 3 केजी ब्लॉक के बीच में 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। देयर विल बी स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक्स, ऑल्सो देयर विल बी स्लिपिंग बिटवीन 3 केजी ब्लॉक एंड स्मूथ टेबल। तो 3 केजी और स्मूथ टेबल के बीच में भी 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेफ्ट में 2 केजी ब्लॉक का भी है। तो अब इस रस्सी में टेंशन T1 फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, केवल 2 केजी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दूंगा। 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन लेफ्ट में a 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा, 2 केजी ब्लॉक पे नेट फोर्स जो कि T1 है डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 केजी ब्लॉक विच इज 2 केजी। और अब देखो इस रस्सी में टेंशन T2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, 5 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में a ही है, जो कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो ये किसके बराबर भी आना चाहिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो 5 केजी ब्लॉक पे, इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन 5 केजी ब्लॉक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 माइनस T2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 5 केजी ब्लॉक। तो इन दोनों से T1 की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन, और इसको इक्वेट करके T2 की वैल्यू आ जाएगी। इसको और इसको इक्वेट कर दिया मैंने, 25 इज इक्वल टू 50 माइनस T2, तो यहां से T2 आ गया 25 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन 25 न्यूटन आएगी, इस रस्सी में टेंशन 10 न्यूटन आएगी। 5 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 3 केजी ब्लॉक इस स्मूथ टेबल पे राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही। 2 केजी ब्लॉक लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही। तो एक ऐसा टाइम आएगा, ये 2 केजी ब्लॉक है ना, 3 केजी ब्लॉक के इस लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंच जाएगा। खुद ही सोचो, 3 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही। तो क्या ऐसा नहीं होगा, 2 केजी ब्लॉक एक टाइम ऐसा आएगा 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक के लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंच जाएगा। तब तक की बातें हैं ये सारी। ठीक है, इस रस्सी में टेंशन T2 कितनी बनी रहेगी, 25 न्यूटन, इस रस्सी में टेंशन T1 10 न्यूटन बनी रहेगी। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, अगेन एक ये दीवार है, अगेन एक स्मूथ टेबल गिवन है, स्मूथ टेबल। इस स्मूथ टेबल के यहां पे कॉर्नर पे एक आइडियल स्टेशनरी पुली कनेक्टेड है। ठीक है, स्मूथ टेबल के ऊपर 3 केजी ब्लॉक रखा हुआ है, 3 केजी ब्लॉक के ऊपर 2 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स ये 0.4 गिवन है। एक और आइडियल स्टेशनरी पुली इस दीवार से बंधी हुई है। ठीक है, एक ये मासलेस स्ट्रिंग यूज की गई है, सेकंड मासलेस स्ट्रिंग ये यूज की गई है। ये m मास का ब्लॉक यहां पे लटका हुआ है। तो इसमें क्या करना है, डिस्कस वेरियस केसेस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। क्या पूछ रखा है, डिस्कस वेरियस केसेस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। तो अब देखो फर्स्ट केस डील करने से पहले क्या करूंगा मैं, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 केजी ब्लॉक फाइंड आउट करो। क्या आएगी, 0 न्यूटन, क्योंकि टेबल क्या है, स्मूथ। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 केजी ब्लॉक कितनी आएगी, 0.4 इंटू में 20 मतलब 8 न्यूटन।
अब सोचो अगर ये रस्सी नहीं होती और टेबल हमारी स्मूथ है और एम मास का ब्लॉक कुछ होता ग्रेटर देन 0 kg कुछ भी होता, क्योंकि ये टेबल स्मूथ है और ये मान लो ये रस्सी नहीं होती तो 3 kg ब्लॉक और टेबल के बीच में स्लिपिंग हो जाती, 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सलरेट कर जाता। ठीक है, टेबल और स्मूथ टेबल के बीच 3 kg ब्लॉक और स्मूथ टेबल के बीच में स्लिपिंग हो जाती अगर ये रस्सी नहीं होती और एम मास का ब्लॉक कुछ होता ग्रेटर देन 0 kg, तो ये 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट कर जाता, मतलब 3 kg ब्लॉक और स्मूथ टेबल के बीच में स्लिपिंग हो जाती। लेकिन अब प्रेजेंट केस में ये रस्सी है तो इस रस्सी में टेंशन जरूर आएगी। मान लो इस रस्सी का नाम मैं दे रहा हूं रस्सी नंबर 1, इस रस्सी का नाम दे रहा हूं रस्सी नंबर 2। तो एम मास ब्लॉक ग्रेटर देन 0 kg कुछ भी हो, इस प्रेजेंट केस में इस रस्सी में टेंशन जरूर आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो ये रस्सी नहीं होती रस्सी नंबर 1, एम मास का ब्लॉक ग्रेटर देन 0 kg कुछ भी होता तो 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट कर जाता, स्लिपिंग हो जाती 3 kg ब्लॉक और स्मूथ टेबल के बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टेबल क्या स्मूथ है। तो प्रेजेंट केस में रस्सी नंबर 1 में टेंशन जरूर आएगी। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट केस कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, हो सकता है सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे क्योंकि 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक के बीच में रफनेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 नहीं है, 0.4 है। तो इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में ऐसा हो सकता है सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम यही डील करेंगे। ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg और ये एम मास का ब्लॉक और ये हमारी वॉल दीवार, और दीवार से कनेक्टेड है एक आइडियल स्टेशनरी पुली और ये एक मासलेस स्ट्रिंग है, रस्सी नंबर 1 रस्सी नंबर 2। तो मैंने सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे माना है तो एम मास के ब्लॉक पे फोर्स आएगा 10 mg फोर्स। तो रस्सी नंबर 2 में टेंशन कितनी आएगी? 10 m। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे मान के चल रहा हूँ। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो सकता है क्योंकि 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में रफनेस है, तो 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, एम मास का ब्लॉक भी रेस्ट पे। एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे तो इसका मतलब एम मास के ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब रस्सी नंबर 2 में टेंशन कितनी आएगी? 10 m। ठीक है, और मान लो रस्सी नंबर 1 में टेंशन कितनी आई? T1। ठीक है, तो यहां पे देखो स्लीपिंग की केवल टेंडेंसी क्या है, 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में स्लीपिंग की टेंडेंसी किस तरीके से है? 3 kg ब्लॉक की एक्सेलरेशन की टेंडेंसी आगे की तरफ है, 2 kg ब्लॉक की पीछे की तरफ। तो यहाँ पे केवल स्लीपिंग की टेंडेंसी है, इसलिए तो मैं सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे मान के चल रहा हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। तो 2 kg ब्लॉक पे 3 kg ब्लॉक के द्वारा पीछे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगी और 3 kg ब्लॉक पे बाय स्मूथ टेबल 0 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। 0 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब T1 F के बराबर आ गया फर्स्ट इक्वेशन। तो 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे, तो 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब T1 प्लस F 10 m के बराबर आ गया। ये सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट T1 की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में, तो T1 की वैल्यू F प्लस F 2F इज इक्वल टू 10 m। तो यहां से आ गया F इज इक्वल टू 5 m। और ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है तो 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में ये जो स्मॉल एफ फ्रिक्शन फोर्स आया ये स्टैटिक होना चाहिए।
तो ये स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक कितना आएगा 5m के बराबर। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है बिटवीन ब्लॉक्स, स्मॉल एफ इज इक्वल टू 5m। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए। तो 5m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 8 न्यूटन। तो यहां से आ गया m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.6 kg। तो ये इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई कि अगर m 1.6 kg या उससे कम हुआ तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। रस्सी नंबर 1 में टेंशन हमेशा आनी है, चाहे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे या ना रहे। लेकिन जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, मतलब फर्स्ट केस की बात करूं तो सेकंड रस्सी में टेंशन 10m आएगी, फर्स्ट रस्सी में टेंशन T1 जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स के बराबर आएगी 5m के बराबर, और स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक से 5m आएगा। और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे कब रहेगा, जब ये m की वैल्यू 1.6 kg के बराबर या उससे कम होगी। जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा तब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन ब्लॉक्स वो कितनी आएगी 5m। इस रस्सी में टेंशन T1 वो भी 5m के बराबर आएगी, सेकंड रस्सी में टेंशन वो 10m के बराबर आएगी। 3 kg ब्लॉक पे बाय स्मूथ टेबल 0 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। अब देखो केस नंबर सेकंड, अगर m 1.6 kg से ज्यादा हुआ तो क्या होगा। ऑब्वियसली बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग हो जाएगी, मतलब 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, सिस्टम नॉट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब m 1.6 kg से ज्यादा होगा तो 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग हो जाएगी, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ऑब्वियसली नहीं रहेगा। तो सेकंड केस का जो ये तीनों ब्लॉक्स का एफबीडी है मैं इसी में डील कर रहा हूं। तो m मास के ब्लॉक पे 10m mg फोर्स आएगा, और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T2, और 3 kg ब्लॉक पे बाय स्मूथ टेबल इस डायरेक्शन में 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, और मान लो इस रस्सी में रस्सी नंबर 1 में टेंशन आएगी T1, तो 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 8 न्यूटन। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में इतना ही 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा क्योंकि बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया 8 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन, तो 3 kg ब्लॉक पे बाय 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हेन m इज ग्रेटर देन 1.6 kg सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, m मास का ब्लॉक ऑब्वियसली नीचे की तरफ आएगा, एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन a। 3 kg ब्लॉक स्मूथ टेबल पे इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा। तो अब देखो 3 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक इस मासलेस स्ट्रिंग से ही तो कनेक्टेड हैं। जितना 3 kg ब्लॉक इस स्मूथ टेबल पे आगे की तरफ चलेगा, 2 kg ब्लॉक उतना ही इस तरफ चलेगा लेफ्ट में। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी कितना होगा a लेफ्ट में, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी क्या होगा a राइट में, m मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी क्या होगा a वर्टिकल डाउनवर्ड। तो अब देखो मुझे ये कॉमन एक्सेलरेशन a फाइंड आउट करना है, इस रस्सी में टेंशन T2 फाइंड आउट करनी है, इस रस्सी में टेंशन T1 फाइंड आउट करनी है। तो कॉमन एक्सेलरेशन a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। देखो तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम a। तो इसीलिए मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूं इस पूरे सिस्टम पे, जिस सिस्टम में ये तीनों ब्लॉक शामिल हैं, 2 kg 3 kg और m मास का ब्लॉक। m मास का ब्लॉक ग्रेटर देन 1.6 kg कुछ भी हो सकता है। तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम तो कितना हो गया 3 + 2 5, 5 + m, और इस सिस्टम पे नेट फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग वो कितना आएगा 10m। ये T2 से ये T2 कैंसिल, ये T1 से ये T1 कैंसिल, 10m, और ये 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन 3 kg बाय 2 kg ब्लॉक डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, तो 10m - 8 है,
और 2 kg पे काइनेटिक फ्रिक्शन बाय 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में है 8 न्यूटन, ये भी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है। तो नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग कितना आ जाएगा 10m माइनस 8 माइनस 8, तो मतलब 10m माइनस 16 और डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम 3 प्लस 2 5 5 प्लस m। तो अब देखो ये आ गया कॉमन एक्सेलरेशन a की वैल्यू, इस सिस्टम के एक्सेलरेशन की वैल्यू a की when m is greater than 1.6 kg obviously system will not be at equilibrium between blocks, kinetic friction आ जाएगा। m मास का ब्लॉक नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 3 kg का ब्लॉक स्मूथ टेबल पे राइट में a एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा, 2 kg का ब्लॉक लेफ्ट में a ही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। तो इन तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड a वो निकल के आ गया। अब इन दोनों रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करना बाकी है। तो ये एक्सेलरेशन तो लेफ्ट में 2 kg ब्लॉक का भी है, तो अब केवल 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो इस रस्सी में टेंशन T1 फाइंड आउट करने के लिए। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन लेफ्ट में इतना इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स लेफ्ट में डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स लेफ्ट में आएगा वो कितना आएगा T1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक। इन दोनों को इक्वेट करके यहां पे T1 की वैल्यू ये कितनी आती है, इन दोनों को इक्वेट करके ये आती है 28 m प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस m, ये आती है। अब इस रस्सी में टेंशन सेकंड रस्सी में टेंशन T2 फाइंड आउट कैसे करें। तो देखो m मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ कितना इतना ही 10m माइनस 16 डिवाइडेड बाय 5 प्लस m, ये किसके बराबर होगा m मास के ब्लॉक पे नेट फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10m माइनस T2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ m मास ब्लॉक विच इज m kg। तो इन दोनों को इक्वेट करके सोल्व करके इस रस्सी में टेंशन सेकंड रस्सी में टेंशन T2 ये कितनी आएगी 66m डिवाइडेड बाय 5 प्लस m। तो ये सेकंड रस्सी में टेंशन होगी और ये फर्स्ट रस्सी में टेंशन होगी और तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड a वो ये हो गया। तो अब देखो फॉर एग्जांपल मान लो m कितना हो 4 kg, ये 4 kg का ब्लॉक हो, ऑब्वियसली 4 kg 1.6 kg से ज्यादा है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग जरूर होगी। तो m मास मतलब 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 3 kg ब्लॉक स्मूथ टेबल पे राइट में a ही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 2 kg ब्लॉक लेफ्ट में a ही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। अब इस a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, यहाँ पे स्मॉल m को 4 पुट कर दो, 10 चौके 40 माइनस 16 24 डिवाइडेड बाय 9, तो ये कितना आता है 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 24 भाग में 9 इज इक्वल टू 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इस रस्सी नंबर 1 में टेंशन T1 कब आएगी जब स्मॉल m 4 kg होगा, कितनी आएगी रस्सी नंबर 1 में टेंशन T1। तो यहाँ पे स्मॉल m की जगह 4 पुट कर दो तो रस्सी नंबर 1 में टेंशन T1 वो आ जाएगी 28 चौका 112 प्लस 8 120 डिवाइडेड बाय 9, 120 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आती है 13.33 न्यूटन। अब व्हेन m इज इक्वल टू 4 kg रस्सी नंबर 2 में टेंशन कितनी आएगी T2, वो कैसे फाइंड आउट करें। ये जो T2 की वैल्यू निकल के आई है ना 66m डिवाइडेड बाय 5 प्लस m, यहाँ पे m को 4 पुट कर दो तो T2 आ जाएगा 29.33 न्यूटन। तो एग्जांपल के तौर पे जब स्मॉल m 1.6 kg से ज्यादा लिया है मैंने 4 kg, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, 4 kg का ब्लॉक नीचे की तरफ 2.66 से एक्सेलरेट करेगा, 3 kg का ब्लॉक स्मूथ टेबल पे राइट में 2.66 से ही एक्सेलरेट करेगा, 2 kg का ब्लॉक लेफ्ट में 2.66 से ही एक्सेलरेट करेगा। रस्सी नंबर 1 में टेंशन T1
13.33 न्यूटन आएगी। रस्सी नंबर 2 में टेंशन T2 29.33 न्यूटन आएगी।